सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर विश्वासी का परमेश्वर है और हमारे पक्ष में विश्वासी रहते हुए आज तक प्रभु ने अपनी भलाई को दिखाया, सहायता किया, संभाला है। और आज हम जो कुछ भी है प्रभु की कृपा से है। जैसा हमने गाना भी गाया, इस संसार को हमें प्रेम नहीं करना है। संसार की वस्तु, संसार की चीजें, सब चीज एक दिन नष्ट होने वाले हैं। हमें प्रेम करना किसको? जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको उद्धार दिया, उस परमेश्वर को हमें प्रेम करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें जल्दी लेने के लिए आने वाला है। आइए आज का हमारा अध्ययन है, हम पढ़ेंगे एक बार फिर लूका का किताब 7 अध्याय में, जो उस विधवा की स्त्री का बेटा को प्रभु ने जिंदा करता है, उसके बारे में हम देखेंगे। लूका की किताब 7 अध्याय उसका 13, 14 और 15 को पढ़ेंगे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। बाइबल में नया नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने 3 व्यक्ति को मुर्दों से जिंदा किया। पहला व्यक्ति ये है जो एक विधवा का जो बेटा, जो जवान लड़का था, उसको यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जिंदा करता है। दूसरा और एक बेटी है, उसको हम उसको पढ़ेंगे बाद में। वहां पर एक बेटी है, लड़की है, जो 12 साल की लड़की है, जो मरा हुआ रहता है, उसको भी प्रभु यीशु मसीह जिंदा करता है। और तीसरा है लाजरस, जो मर के 4 दिन हुआ था, जो कब्र में पड़ा हुआ था, जो बदबू आ रहा था, उसका बदन सड़ गया था, उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। ये 3 घटना को बाइबल में हमको जिक्र किया हुआ मिलता है। लेकिन इन 3 घटना को अलग अलग हमारे आत्मिक पाठ को हम सीख सकते हैं हमारे आपके लिए। और ये तीनों को आज हम छोटकरी में देखेंगे कि इन 3 जो मुर्दों में से प्रभु ने जिंदा किया, इसके द्वारा हमें और आपको क्या शिक्षा मिलता है, हमको क्या शिक्षा लेना है, हमें क्या सीखना है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि विधवा की औरत, जो विधवा की जो बेटा जवान लड़का था, यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर कि हे जवान, मैं तुझे कहता हूँ उठ। मतलब ये भरी जवानी में वो मर गया था, गुजर गया था, तो उस विधवा की औरत, विधवा की बेटा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस मुर्दे को जिंदा करता है और कहता है कि हे जवान, मैं तुझे कहता हूँ उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। यहाँ पर देखिए 3 बात में अलग अलग जिक्र प्रभु यीशु मसीह करता है इन तीनों मुर्दों को जिंदा होने के बाद में, जिंदा करने के बाद में। पहला बात यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा वो जवान लड़का उठ बैठता है या जिंदा होता है, और प्रभु कहता है वहां पर उठ बैठा और बोलने लगा। वहां पर जैसा वो लड़का मुर्दों में से जिंदा होता है, उठ के बैठा है, ऊपर लिखा हुआ है कि वो लड़का बोलने लगा। यहाँ पर हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों लिखा हुआ पवित्र आत्मा ने, क्यों? क्योंकि जैसा आदमी जिंदा होता है तो आदमी बोलता है। यहाँ पर विशेष तौर पर लिखा गया है जैसा वो जवान लड़का उठ के बैठा और तुरंत वो बोलने लगा। दूसरा देखिए 8 अध्याय में आइए, उसी का 8 अध्याय में हम वहां पर भी एक याईर की बेटी को, जो 12 साल का लड़की थी, उसको प्रभु ने जिंदा करता है। और वो भी देखो क्या करते हैं। देखिए 8 अध्याय में आइए और 53 पढ़ेंगे, 53 पढ़ेंगे पहला। वे यह जानकर कि वह मर गई है, उसकी हंसी करने लगे। ये लड़की 12 वर्ष की लड़की है, ये मर गई थी। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह उसको जिंदा करने के लिए जाता है, तो वहां के जो बाहर जो बैठे हुए लोग हैं वो उन पर हंसते हैं, क्योंकि वो मरा हुआ है ना। सो आज तक दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ जो मरा हुआ व्यक्ति या मरा हुआ लड़की जिंदा हुआ है। तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह उसको जिंदा करने के लिए अंदर जाता है,
तो वहां पर लोग हंसते हैं। आगे बढ़ बेटा 54 में। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। हे लड़की उठ। उठ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अंदर जाता है और उस लड़की को हाथ पकड़ता है, कहता है हे लड़की, मैं कहता हूं उसे उठ। और वहां पर कहता है 55 में, तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला हमने पढ़ा 7 अध्याय में, विधवा की जो बेटा मरा हुआ बेटा जब उठ के बैठता है तो लिखा हुआ है वहां पर वो बोलने लगा। और यहाँ पर देखिए, वो लड़की जैसा उठती है, उठ के बैठती है, प्रभु यीशु मसीह कहता है उसको कुछ खाने को दो। मतलब ये जैसा उठ के जिंदा होती है, प्रभु कहता है उसको कुछ खाने को दो। तीसरा कौन व्यक्ति है जिंदा किया प्रभु ने? वो है लाजरस। लूका यूना की किताब 11 अध्याय में लाजरस को प्रभु यीशु मसीह जिंदा करता है, और जिंदा करने के बाद वहां पर प्रभु यीशु मसीह कुछ कहता है। देखिए 11 अध्याय और 43 वचन। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। लाजरस मरा हुआ 4 दिन हो गया था और वो कब्र के अंदर था, और ऐसा कहता है कि आदमी का जो बदन है, शरीर है, 4 दिन के बाद आदमी का बदन सड़ने लगता है। वो सड़ा हुआ एक दुर्गंध आता हुआ एक मृत्यु देह, जब प्रभु उसको आज्ञा देता है हे लाजरस बाहर आ, तो नीचे क्या होता है वचन 44 में? जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लाजरस को जिंदा करने के बाद में जब जिंदा होकर जब बाहर कब्र से बाहर आता है, तो प्रभु कहता है उसे खोल दो, क्योंकि वो कफन के साथ में लपेट के पूरा बाहर आया था। और जैसा बाहर आता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है उसे उसके कफन को खोल दो, उसको जाने दो। तो यहाँ पर 3 जो मुर्दे को जिंदा करने के बाद में 3 अलग अलग घटना को यहाँ पर आप देखते हैं। पहला घटना हमने पढ़ा कि लूका की किताब 7 अध्याय में उस विधवा के बेटा उठता है और बैठने के बाद में ऊपर लिखा हुआ है कि वो बोलने लगा। इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति जब वो नहीं बोला, जब यहाँ पर बोलने का शब्द होता है प्रार्थना का जीवन। हमारे आपके जीवन में भी आत्मिक बातों को यहाँ पर हम सीखते हैं। यदि हम और आप भी प्रियो उद्धार पाने के बाद में, नया जन्म पाने के बाद में, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद में, और हम और आप एक बार विश्वासी होने के बाद में, यदि हम और आप प्रार्थना नहीं करते हैं हमारे जीवन में, तो मैं समझता हूँ वचन के अनुसार से हमारा आत्मिक जीवन भी वो जवान की तरह मरा हुआ रहता है। यदि हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है, प्रार्थना और आराधना हमारा आत्मिक जीवन के लिए क्या है? वो खुराक है, हमारे लिए विटामिन है। यदि हम और आप उद्धार पाने के बाद में, नया जन्म पाने के बाद में प्रियो, चाहे जवान बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे आधा उम्र का क्यों न हो, आत्मिक जीवन में अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है, आराधना का जीवन नहीं है, संगति का जीवन नहीं है, तो प्रियो हम और आप, हमारा और आपका आत्मिक जीवन उस जवान बच्चे की तरह मरा हुआ अवस्था के अंदर है। इसका मतलब हम और आप संसार में तो है हम लोग, लेकिन आत्मिक तौर पे हम लोग मरे हुए हैं। इसीलिए प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है। हमारे आत्मिक जीवन को जीवित रखने के लिए या आत्मिक जीवन में जीवित रहने के लिए हमें और आपको प्रार्थना करना चाहिए। ये व्यक्ति ने प्रार्थना नहीं किया था। वो लिखा हुआ है जैसा वो उठ के बैठा तुरंत वो बोलने लगा। इसलिए प्रियो, चाहे हम जवान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जो भी हो, हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। यदि हम प्रार्थना का जीवन नहीं है, प्रार्थना हम नहीं करते हैं, ऐसा दिन में हम 3 बार खाना खाते हैं,
वैसा दिन में 3 बार हमें और आपको प्रार्थना करना और आराधना करना, वचन को मनन करना ये जरूरी है। अगर आपके जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है तो आप वचन भी मनन नहीं कर पाओगे। ये आप इस बात को जान लो। यदि हमारे आपके जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है या प्रार्थना नहीं करते तो हम वचन को भी अध्ययन नहीं कर पाएंगे। अध्ययन करेंगे भी तो वचन को हम कुछ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रार्थना है ही नहीं है। अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है तो प्रियो, हम और आप संगति में आते भी हैं तो कोई उसमें लाभ नहीं है, क्योंकि प्रार्थना का जीवन नहीं है। प्रार्थना ऐसा जीवन, प्रार्थना ऐसा हथियार है हमारे लिए। कल भी हम देखा था बोईसर में हमने कि प्रार्थना ऐसा हथियार है जो हमारे आने वाले दिनों की समय में या आने वाली घटनाओं से या हमारे जीवन के सारे समाओं से बचाने के लिए हथियार एक ही हुए, प्रार्थना। इसीलिए देखो भजन की किताब 6 अध्याय उसका वचन 5 पद, भजन संहिता की किताब 6 अध्याय उसका 5 वचन। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अंधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। हाँ, मृत्यु के बाद में तेरा स्मरण नहीं होगा। यदि हम मरावास्तव के अंदर है आत्मिक के जीवन में, तो हम और आप प्रभु को स्मरण नहीं कर सकते हैं। एक मरा हुआ व्यक्ति या मरा हुआ इंसान परमेश्वर को कभी स्मरण नहीं कर सकता है। इसलिए भी हमें प्रभु को याद करना है या प्रभु को स्मरण करना है तो आत्मिक तौर पर हमको आपको जिंदा होना जरूरी है। और जिंदा होने का एक हमारे लिए क्या है, वो प्रार्थना का जीवन। इसीलिए प्रियो, आप हमेशा इस बात को ध्यान दीजिए, कम से कम दिन में 2 बार या 3 बार जब भी मौका मिलता है हमें प्रार्थना करना है। ये लड़का जैसा उठा वो बोलने लगा, वो प्रार्थना करने लगा। इसलिए प्रार्थना करना हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है। पहला हम पढ़ेंगे उसको एक और, भजन की किताब 5 अध्याय उसका 3 पद भाई पढ़ेंगे। भजन संहिता 5 अध्याय का 3 पद कोई पढ़ बेटा। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। दाऊद कहता है कि मैं भोर को सुबह के समय में प्रार्थना करते तेरी बाट को मैं जोता रहूंगा। कितना बड़ा एक धन्यता है प्रियो। हम और आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? हम और आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? प्रार्थना के द्वारा करते हैं या दिन भर के चिंता के द्वारा हम करते हैं? आज दिन भर क्या करना है, क्या खाना है, क्या पकाना है, बच्चे को कैसा, बच्चे को क्या देना, ये सारी चिंता तो आती है प्रिय भाई बहन। लेकिन दाऊद की तरह हमारे आपके जीवन को भोर को परमेश्वर के साथ में प्रार्थना करने के द्वारा जीवन को शुरुआत करना है। क्योंकि दाऊद कहता है यहाँ पर, मैं भोर को प्रार्थना करके मैं तेरी बाट को जोता हूं मैं। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु सहायता करे, जब भी हम भोर को उठते हैं प्रार्थना के द्वारा या प्रार्थना के साथ हमारे जीवन को शुरुआत करें तो पूरा दिन हमारा क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। जैसा एक मोबाइल को जैसा उठते हम चार्जिंग करते हैं दिन भर के लिए, वैसा हमारा चार्जिंग क्या है, प्रार्थना का जीवन है। और जैसा हम सुबह उठ के हम प्रार्थना करते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं, पारिवारिक सब ऑनलाइन करते हैं, कंटिन्यू तो कर रहे हम लोग हैं, ये भी हमारे एक संगत, ये भी एक चार्जिंग है हमारे लिए, आपके लिए। तो ऐसा करने से प्रियो हमारे आत्मिक जीवन में हमेशा हम जीवित रहते हुए प्रभु के साथ में हम लोग बात कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति हमने पढ़ा 8 अध्याय में एक बार पढ़ेंगे उसको फिर। लूका की किताब 8 अध्याय उसका 55 वर्ष, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 55 पद। तो उसके प्राण लौट आए और वो तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह जैसा वो लड़की, यार की लड़की, 12 साल की लड़की जब मुर्दों में से जी उठ के बैठती है, वहां पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसे खाने को दिया जाए। देखिए, ये जो पवित्र आत्मा ऐसे इसको नहीं लिखता है। पवित्र आत्मा बाइबल के अंदर ऐसा कहता है कि बाइबल के अंदर हर एक जो शब्द है ना, उसका कोमा, उसका क्या बोलता है उसको, वो कोई भी हो, बाइबल का हर एक शब्द का, उसका नंबर का, हर एक का उसका मतलब है।
बाइबल में कोई भी ऐसे पवित्र आत्मा ऐसे व्यर्थ नहीं लिखता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वो उठ बैठी फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को। जैसा वो लड़की उठ के बैठती है, प्रभु यीशु मसीह उस बेटी के पिताजी को या माता जी को आज्ञा देती है, इसे कुछ खाने को दिया जाए। इसका मतलब क्या है? यदि हम खाना भी नहीं खाएंगे तो हमारा आत्मिक जीवन का अवस्था मरा हुआ रहता है। खाना हमारे लिए क्या है? खाना हमारा प्रभु यीशु मसीह का वचन, मत्ती की किताब 4 अध्याय 4 वचन पर बेटा, ये जो लड़की है बिना खाना खाए मिला वो मर गई थी, और जैसा वो जिंदा होती है, जिंदा होकर उठ बैठती है, प्रभु ने पहला शब्द कहा, इसको खाने को दिया जाए, इसको कुछ खाने को दिया जाए। मतलब अगर हम और आप भी पियो खाना नहीं खाते हैं या खुराक नहीं खाते हैं, तो आत्मिक जीवन भी हमारा आपका मरा हुआ अवस्था में रह रहता है। वो खाना क्या है? मत्ती की किताब 4 अध्याय 4 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हरेक जो वचन जो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकलता है उससे जिंदा रहेगा। मतलब अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं खाते हैं या प्रभु के वचन को अध्ययन नहीं करते हैं, प्रभु के वचन को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो हम और आप आत्मिक जीवन में इस लड़की की तरह मरा हुआ अवस्था के अंदर है, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति कोई खाना खाता नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जैसा लड़के जिंदा हुआ, पहला शब्द का इसे कुछ खाने को दो, नहीं तो फिर ये मर जाएगी। अगर आपने खाना खाने को नहीं दिया तो ये मर, इसलिए पहला शब्द का इसको खाना क्या है हमारी आपके लिए? खाना वचन, खाना वचन है। देखो पहला पत्रस की किताब में देखो, वहां पर लिखा हुआ है, पहला पत्रस, वहां पर भी खाना हमारे लिए दूध है। खाना हमारे लिए वचन हमारे लिए दूध है, हमारे लिए वचन खाना है। इसीलिए प्रियो, हमको खाना खाना जरूरी है। अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो आत्मिक जीवन में हम और आप उस लड़की की तरह मरा हुआ अवस्था के अंदर रहता है। पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 2 वचन। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखिए पत्रस कहता है यहाँ पर, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध का लालसा किया करो। पत्रस कहता है अगर हम नया जन्म पाए हुए हैं, हम बच्चे हैं अभी, तो जिस तरह एक छोटा बच्चा अपनी माँ का दूध का लालसा करता है, उसी तरह हम और आप भी प्रियो नया जन्म पाने के बाद में, उद्धार पाने के बाद में, हमें उस बच्चे की तरह प्रभु के वचन का लालसा हमको करना है। जैसा अभी हम लोग जब पुणे में गए थे, पुणे में जाके आप लोग आए, पुणे में जाके आपने क्या सुना? वहां पर वचन सुना है ना? कितने हमारे भाई बहन इस वचन के द्वारा प्रोत्साहन पाया है। तो यहाँ पर कहता है आत्मिक दूध की लालसा किया करो। क्यों करना लालसा? उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ती जाओ। कौन बात कर रहे हैं भाई? तो हमें दूध क्यों पीना है? हमें बढ़ने के लिए। उसी तरह पियो, हम और आप भी आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए खाना खाना जरूरी है। वो खाना क्या है हमारे लिए? प्रभु का वचन। ये प्रभु का वचन देखिए, एक मैं लूका की किताब में आइए, वहां पर प्रभु का वचन जो है ना, ये जो हमारे लिए बहुत विटामिन से पूरा भरा हुआ है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। तो यहाँ पर हमें और आपको वचन के लालसा करना है। वचन को सुनने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए हमें क्या करना है? लालसा हमेशा करना है। यहाँ पर देखिए लूका की किताब में आइए, वहां पर भी ऐसा लिखा हुआ है। लूका की किताब में 8 अध्याय में आते हैं, वहां पर 8 अध्याय में आते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा हुआ, वहां पर करता है शैतान, और वो लिखा हुआ है वहां पर 8 अध्याय और वचन 4 पद में,
जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग सारा उसके अध्याय पास बेटा, सारा अध्याय में सारा अध्याय का 4 पद में। चार का चार। हाँ, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। नहीं नहीं, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा? मत्ती की किताब ना, 4 का 4 में ना, मत्ती 4 का 4 ना। हाँ मत्ती 4 का 4, सॉरी बेटा, मत्ती 4 का 4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहाँ पर क्या लिखा है देख, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। ये क्या, ये मालूम है क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन से जो हर एक वचन मुंह से निकलता है, ये क्या है वंश भाई? ये प्रेजेंट टेंस है। ये मतलब प्रभु का वचन क्या है, न पुराना होगा न वो नया। प्रभु का मुंह से वचन निकलता रहता है, ये प्रेजेंट टेंस है ये। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन को हमको खाना है, उसको पढ़ना है, उसको ध्यान से सुनना है, तो ही हम आत्मिक जीवन में जीवित रहेंगे। इसलिए वहां पर वो लड़की जैसा उड़ के बैठती है, जैसा प्रभु ने कहा, इसे कुछ खाने को दो, नहीं तो वापस ये मर जाएगी। इसलिए दूसरा हमारे आपके लिए क्या है? खाना। खाना जरूरी है। वो खाना क्या है? प्रभु का वचन, जिसके द्वारा हम आत्मा में बलवंत होते हुए हम लोग बढ़ सकते हैं। तीसरा व्यक्ति हमने देखा यूना की किताब में 11 अध्याय में, वहां पर लाजरस को प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे लाजरस तू बाहर निकल के आ। जैसा लाजरस बाहर निकल के आता है, वहां पर उसके शरीर से लेकर पांव तक कफन बुरा बांधा हुआ रहता है, इसलिए बोल नहीं पाता है वो। और प्रभु ने कहा, इसे इसकी कफन को खोल दो और जाने दो। पर बेटा वो उसको एक बार फिर 11 अध्याय में उसको प्रभु ने कहा, इसकी कफन को खोल दो और उसको जाने दो। 44 चैप्टर, 44 अध्याय जो 11। मर गया था जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने कहा, उसे खोल दो और जाने दो। तो ये तीसरा बात प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इसे खोल दो कफन को और जाने दो। ये क्या दिखाता है प्रिय मालूम है? आज हम और आप भी कई विश्वासी, ऐसे विश्वासी हम लोग हैं, प्रभु के घर में तो आते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन कफन बंधा हुआ है। कफन को खोले बिना हम प्रभु के घर में आते हैं, संगति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन कफन बंधा हुआ है। कफन क्या दिखाता है? हमारा धर्म, कर्म, रीति रिवाज, अभी भी हम इसमें हम लोग उसमें भी हम लोग बंधे हुए हैं। कहीं ना कहीं हम और आप उद्धार तो पाए हैं, मुक्ति तो पाए हैं, लेकिन हमारा जो विधि का जो पट्टी है ना, अभी भी बंधा हुआ है। कई ऐसे बातें हैं हमको नहीं करना है, वो आज भी करते हैं। कई बातें ऐसे हमको नहीं बोलना है, हम आज भी बोलते हैं। कई बातें ऐसे हमको नहीं सुनना है, वो भी आज भी हम सुनते हैं। मगर क्या, उसका मतलब क्या है? हम और आप जिंदा तो हुए हैं, हम उद्धार तो पाए हैं, मुक्ति तो पाए हुए हैं, प्रभु घर में तो आते हैं, संगति में आते, प्रार्थना करते, लेकिन कफन बंधा हुआ है। प्रभु ने कहा, इसके कफन को खोल दो। मैं कहता हूं, यदि हम और आप आज भी कफन बांधे हुए प्रभु के घर में आते हैं, तो एक दिन हमारा वापस आत्मिक जीवन मर जाएगा और कोई हमें लाभ नहीं होगा। इसलिए कफन को खोलना है। कफन क्या दिखाता है? हमारा आज भी हम कई सारे ऐसे बंधन में बंधे हुए हैं। जो काम हमको नहीं करना है वो काम आज भी करते हैं, जो बात हमको नहीं सुनना है वो भी आज भी हम सुनते हैं, जो चीज हमको नहीं देखना है वो भी हम देखते हैं। कहीं ना कहीं हम कफन बांध के ही प्रभु के घर में आते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, इसका कफन को खोल दो और जाने दो। और एक बात और यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने लाजरस को जिंदा किया, कफन प्रभु यीशु मसीह ने नहीं खोला। प्रभु ने आज्ञा दिया, इसके कफन को खोल दो। कफन हमको जिंदा तो क्या प्रभु ने, कफन प्रभु नहीं खोलेगा, हमको खोलना है, उसको फेंकना है। भाई, हम और आप उद्धार तो पाया हुआ है, लेकिन कफन निकालने का काम, कफन खोलने का काम, कफन को फेंकने का काम
हमारा काम है, हमको उसको फेंकना है। जब ये 3 बातें करेंगे, पहला प्रार्थना का जीवन, दूसरा वचन अध्ययन वचन मनन का जीवन, और तीसरा जो हमारे अंदर अभी भी हम बंधन में पड़े हुए हैं उस कफन को खोल के फेंकना है, तब हम प्रभु के साथ में हम संगति कर सकते हैं। और प्रभु के साथ संगति करते हुए प्रभु की आनंद को, प्रभु की शांति को, प्रभु के जीवन को पाते हुए हम आनंद के साथ में हम जा सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे, ऐसा ही हमें प्रार्थना का जीवन दे, हमें वचन मनन करने में प्रभु सहायता करे, और हमारे अंदर जो कफन को है उसको हम खोल कर फेंक दे। प्रभु हमको सहायता करे, सबको जन्म से। आइए प्रार्थना करेंगे। भाई ऋषिकेश साहब प्रार्थना कीजिए। हे हमारे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता,